फॉरफिटेड के बाद अगला टॉपिक हमारा है री इशू, क्लास 12th, इशू ऑफ शेयर चैप्टर का नाम है। इसमें अगला टॉपिक है री इशू। री इशू क्या है कि कंपनी जब शेयर फॉरफिट कर लेती है उसके बाद कंपनी अब उन्हीं शेयर को दोबारा से मार्केट में री इशू करती है। ठीक है, तो री इशू करने के लिए 3 कंडीशन है उसके पास, एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट पे। फ्रेश इशू करने समय वो डिस्काउंट पे नहीं कर सकती, बट री इशू करने समय वो कर सकती है। एज़ पर कंपनी एक्ट 2013 ये अलाउ करता है। एट पार में नॉर्मल एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। प्रीमियम में हमारे पास है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, क्रेडिट हो जाएगा। और डिस्काउंट में हमारा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे ध्यान देंगे आप कि ये ज़्यादा पूछा जाता है आपके एग्जाम में। बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। शेयर फॉरफिटेड डिस्काउंट अमाउंट है, वो डिस्काउंट अमाउंट जो रीइशू के समय दिया जा रहा है वो फॉरफिटेड के नाम से लिखा जाएगा। ऐसा इसलिए लिखा जाता है क्योंकि कंपनी जो डिस्काउंट दे रही है वो फॉरफिटेड अमाउंट से ज़्यादा नहीं होती है, यानी कि डिस्काउंट ऑन रीइशू या तो लेस देन होगा या इक्वल होगा फॉरफिटेड अमाउंट के। सिंपल, यानी कि एट द टाइम ऑफ री इशू कंपनी नॉट गिव डिस्काउंट मोर देन द फॉरफिटेड अमाउंट। सिंपल, जब कंपनी ने री इशू की एंट्री कर दी उसके बाद एक एंट्री और पास करेगी कैपिटल रिजर्व की। अगर कंपनी को फ़ायदा हुआ है, जनरली तौर पर शेयर फॉरफिट करने के बाद जब री इशू करेगी तो कंपनी डिस्काउंट अगर देती है तो या नहीं देती है तो उसमें पता करेगी कि कंपनी को क्या फ़ायदा हुआ है। तो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। सिंपल, तो इसमें फॉरफिटेड अमाउंट में से डिस्काउंट अमाउंट को माइनस कर देंगे। अगर डिस्काउंट अमाउंट दिया है तो कैपिटल रिजर्व का अमाउंट निकल के आ जाएगा। सिंपल सी बात है। ये कब होगा? व्हेन रीइशू शेयर इक्वल टू फॉरफिटेड शेयर, यानी कि रीइशू शेयर जो है वो फॉरफिटेड शेयर के इक्वल होगा, तब ये फॉर्मूला नॉर्मल लगेगा। बट अगर दूसरी सिचुएशन आती है कि व्हेन द रीइशू शेयर लेस देन फॉरफिटेड शेयर, यानी कि रीइशू शेयर जो है वो फॉरफिटेड शेयर से कम है, तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा कि टोटल फॉरफिटेड अमाउंट अपॉन में टोटल फॉरफिटेड शेयर इनटू में रीइशू शेयर माइनस डिस्काउंट। अगर डिस्काउंट है तो माइनस करेंगे, डिस्काउंट नहीं है तो माइनस नहीं करेंगे। सिंपल सी बात है, यानी कि एट पार और एट प्रीमियम पे होगा तो डिस्काउंट तो होगा ही नहीं, तो डिस्काउंट माइनस नहीं होगा। बट ये दोनों कंडीशन कब लगेगी? पहला कि जब जितने शेयर फॉरफिट हुए हैं उतने शेयर रीइशू हुए हैं तो फॉरफिटेड अमाउंट ही कैपिटल रिजर्व बन जाएगा। अगर डिस्काउंट नहीं है तो डिस्काउंट है तो माइनस कर देंगे। बट जितने शेयर फॉरफिट किए हैं उससे कम अगर रीइशू किए हैं तो ये फॉर्मूला लगाया जाएगा। और अगर डिस्काउंट है तो साथ में माइनस हो जाएगा, और डिस्काउंट नहीं है एट पार एट प्रीमियम पे तो ये फॉर्मूला लगा के जो भी अमाउंट आएगा वो अमाउंट कैपिटल रिजर्व का अमाउंट बन जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा।